Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a large block of ice 5 meter thick has a vertical hole drilled through it and is floating in the middle of the lake. What is the minimum length of the rope required to scoop up a bucket full of water through the hole? ठीक है. What is the minimum length of a rope required to scoop up a bucket full of water through the hole? Okay, होल से हमें बकेट ऑफ वाटर को निकालने के लिए कितनी मिनिमम लेंथ चाहिए? ठीक है. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए. ये आपकी फ्लोटेशन की कंडीशन है. किसकी? फ्लोटेशन की. ठीक है, फ्लोटेशन लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, फ्लोटेशन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. देखिए यहाँ पर लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस है 5 मीटर. ठीक, हैज अ वर्टिकल होल ड्रिल. ठीक है, ये मान लीजिए आपका आइस का ब्लॉक है. ठीक है, दिस इज अवर आइस ब्लॉक. ठीक है, ये आपका किसी एक लेक के ऊपर है. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी लेक की सरफेस है. दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक. ठीक है, अब हमें देखें लार्ज ब्लॉक की थिकनेस दे रखी है 5 मीटर थिक, हैज अ वर्टिकल होल. यहाँ पर मान लीजिए आपने कैसे होल कर रखा है. ठीक है, और यहाँ पर से आपने ऐसे क्या कर रखा है, मान लीजिए कोई ऐसे खोल कर रखा है. ठीक है, यहाँ पर से देखिए आप क्या डाल रहे हैं, बकेट डाल रहे हैं. ठीक है, जिससे आपको इसे निकालना है. आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप. रोप की यहाँ पर मिनिमम कितनी लेंथ होनी चाहिए? ठीक है, टू स्कूप अप ए बकेट फुल ऑफ वाटर थ्रू द होल. ठीक है. बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना, लेट हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो आइस का लेवल है ये यहाँ से आपका एक्स मीटर ऊपर है. कितना? आपका एक्स मीटर ऊपर है. ठीक है, यहाँ पर तक तो देखिए आपका होल है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, दिस इज वाटर. ये आपका वाटर होगा. ठीक है, दिस इज वाटर. ठीक है, वाटर है ये चीज आपकी. ठीक है, यहाँ पर तक होल है, तो अब यहाँ पर तक क्या होगा, दिस इज अवर वाटर. ठीक है, ये चीज आपकी क्या, वाटर है. और बाकी सारी चीज क्या आपकी, ये आपकी आइस है. ठीक है, दिस इज अवर आइस, ऐसे गिवन कर रखा है क्वेश्चन में. ठीक है, अब लेट मैंने यहाँ पर क्या अज्यूम कर लिया, जो आपकी आइस है, आइस की सरफेस वाटर आइस की जो टॉप है वो वाटर के सरफेस से एक्स मीटर अबव है. इसकी टोटल थिकनेस 5 मीटर दे रखी है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी डिस्टेंस आपकी, 5 - x के इक्वल हो जाएगी. दिस डिस्टेंस विल बी 5 - x. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, इस आइस का टोटल वेट कितना होगा बच्चों. आइस का वेट देखिए, मैं यहाँ पर से लिखूं, वेट ऑफ आइस देखिए, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं, तो वेट ऑफ आइस बच्चों देखिए कितना आना चाहिए. वेट होना चाहिए आपका मास इंटू जी के इक्वल. मास के लिए हमें डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी ऑफ आइस. ठीक है, इंटू उसकी वॉल्यूम. ठीक है, इसका एरिया मान लेते हैं हम एक इक्वल है. ठीक है, इंटू उसके टोटल हाइट, वो कितनी आपकी 5 के इक्वल है, तो 5 हो जाएगा. इंटू आप क्या कर लीजिए, जी कर लीजिए. सो दिस इज द टोटल वेट ऑफ द आइस. ये क्या हो गया आपका टोटल, क्या हो गया आइस का. आप यहाँ पर से क्या कर लेंगे, ऐसे टोटल वेट यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, अब बच्चों मुझे बताना है कि कितना वाटर को आपने क्या कर रखा है, डिस्प्लेस कर रखा है. इतना वाटर आपने यहाँ पर से क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है. ठीक है, ये कितना होगा देखिए, इसको मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ. देखिए, ये आपका फ्लोटिंग फोर्स ऑफ बेंसी को क्या करना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए. क्या करना चाहिए, फोर्स ऑफ बेंसी को बैलेंस करना चाहिए. ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए बच्चे क्या लिख सकता हूँ. अ, ये तो हमने वेट ऑफ आइस यहाँ पर से क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया. अब हम देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखें कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. ठीक है, कितना वाटर आपका डिस्प्लेस्ड हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ. देखिए क्या, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड. अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि आपका कितना वाटर क्या हुआ है, डिस्प्लेस्ड. ठीक है, इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितनी होगी, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं. देखिए, ये वाली लेंथ तो आपको पता है, आपका हाइट कितनी है आपकी, 5 - x के इक्वल है. ठीक है, इंटू उसका एरिया कितना आपका, ठीक है, एक इक्वल है. ठीक है, और वाटर है, वाटर की डेंसिटी, आपकी डेंसिटी ऑफ वाटर लिख लीजिए. तो देखिए, हम इसको वेट को लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू उसका वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इसका एरिया है, इंटू 5 - x क्या हो जाएगा इसका, दिस विल बी द हाइट. ये हाइट आ गई, तो एरिया इंटू वॉल्यूम आ गया आएगा, इंटू डेंसिटी. तो ये वाली टर्म क्या आ गई आपकी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यानी कि पूरा मास आपने कैलकुलेट कर लिया, इंटू जी. ये क्या है, दिस इज द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस. ये क्या आपका वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस है. ठीक है, ये टर्म देखिए बच्चों किसके इक्वल होनी चाहिए, ये टर्म होनी चाहिए आपकी इस टोटल के इक्वल. ठीक है, इस टोटल के इक्वल. ये मतलब टोटल कहने का मतलब है आपकी कितना, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू देखिए आपका डेंसिटी ऑफ आइस होगी, और इसकी टोटल ये कितनी है, ये आपकी 5 के इक्वल है. वेट ऑफ आइस है ना, बेसिकली वेट ऑफ आइस डिस्प्लेस कर रखा है, तो इसके इक्वल होना चाहिए. तो ये टर्म हमने लिखी हुई है, तो इसी को यहाँ पर पुट कर लीजिए, 5 इंटू जी के इक्वल. ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आएगी. अब आपको यहाँ पर से क्या बतानी है, हमसे पूछा था व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप. रोप को आप यहाँ पर से डालेंगे. ठीक है, दिस पोर्शन डालेंगे. ठीक है, जिससे कि ये मिनिमम लेंथ ऑफ द रोप टू स्कूप ऑफ ए बकेट फुल ऑफ वाटर. ठीक है, जिससे हम यहाँ से निकालते हैं, तो मिनिमम लेंथ है तो बच्चों उसकी इतनी तो चाहिए ही होगी, एक्स के इक्वल. ठीक है, तो यही बेसिकली एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे. देखिए बच्चों, जी से आपका जी कैंसिल हो जाएगा, ए से आपका यहाँ पर एक एरिया कैंसिल हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर आपका डेंसिटी ऑफ वाटर को आप 1 पुट कर लीजिए, इंटू देखिए कितना हो जाएगा, ये 5 - x के इक्वल हो जाएगा, इजिकल टू डेंसिटी ऑफ आइस, ये आपका 0.9 के इक्वल होता है, इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. तो यहाँ से आप 5 - x, ये कितना हो जाएगा आपका, 0.9 इंटू 5, 4.5 के इक्वल हो जाता है. ठीक है, और यहाँ से आपका x कितना हो जाएगा, देखिए 5 - 4.5 करेंगे तो 0.5, दिस इज इक्वल टू x. ठीक है, पूरे सिस्टम को हमने एसआई सिस्टम में सॉल्व किया, तो x की वैल्यू यहाँ से 0.5 मीटर के इक्वल आएगी. यानी कि इतनी मिनिमम लेंथ तो आपकी होनी ही चाहिए. ठीक है, दिस इज द कंडीशन. ये तब की कंडीशन है जब आपका बाउंसी का फोर्स क्या करेगा, इसके वेट को बैलेंस करेगा.
तो इतनी मिनिमम लेंथ तो रोप की होनी चाहिए 0.5 मीटर, वही हमसे पूछा गया था। तो 0.5 मीटर विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।